क्वेश्चन फॉर टुडे, बिफोर द क्वेश्चन फॉर टुडे, आई होप आप लोग जो पहले के क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हर दिन माइंड रिव्यू के चैनल पे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन एम्फसाइजेस दैट, क्या इमोशन एंड अराउजल साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, या फिर इमोशन फॉलोज अराउजल, और ऑप्शन नंबर 3 अराउजल फॉलोज इमोशन, और ऑप्शन नंबर 4 इमोशन प्रीसीड्स थॉट। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट में आप लोग अपना करेक्ट ऑप्शन लिख के बताइए, आप लोगों के हिसाब से कैनन-बार्ड थ्योरी जो है इमोशन की वो क्या बताती है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आई वांट पहले सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने करेक्ट आंसर्स उनके हिसाब से जो हैं वो लिखें, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि आप लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किस टाइप के और क्वेश्चंस मुझे और कराने चाहिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन एम्फसाइज करती है कि इमोशन एंड अराउजल दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ होते हैं। तो कैनन-बार्ड थ्योरी जो है वो एक इमोशंस की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ट्रिगर हुआ, कोई इवेंट हुआ, तो क्या पहले हमारी बॉडी अराउज्ड होएगी, या फिर पहले हमारे इमोशंस आएंगे, या फिर दोनों साथ में होंगे, क्या होएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने जो है इमोशंस के ऊपर थ्योरी दी हुई है। ऐसे ही कैनन-बार्ड एक और थ्योरी है, जिसमें कैनन एक इंसान है, बार्ड एक इंसान है, ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलके ये थ्योरी दी है। एंड फॉर एग्जाम्पल, इस थ्योरी को अगर हमें समझना है थोड़ा और डिटेल में, हालांकि इस पे और वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पे, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्विकली विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिचुएशन है जहां पे एक टाइगर है, एक शेर आ रखा है वहां पे। तो ऑफकोर्स ये जो एक सिचुएशन है कि अगर मैं अपने सामने एक शेर देख रही हूं तो मुझे डर लगेगा। डर जो है वो एक इमोशन है जो मैं फील करूंगी, पर उस समय पे मेरी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि मेरी हार्ट बीट तेज होएगी, हो सकता है मुझे पसीना आने लग जाए, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाए, बहुत सारे और चेंजेस मेरे बॉडीली लेवल पर आएंगे। तो कुछ तो जो है बॉडीली चेंजेस आएंगे, और एक मैं महसूस करूंगी इमोशन, जिसको हम बोलते हैं डर। तो कैनन-बार्ड ने क्या बोला कि भाई ये जो डर हम इमोशन कर रहे हैं और जो बॉडीली सेंसेशंस हमारे को हो रही हैं एक पर्टिकुलर ट्रिगर सिचुएशन देखने पर, वो दोनों साथ में होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले बॉडीली सेंसेशन होगी फिर इमोशन महसूस हो रहा है, या पहले इमोशन महसूस होगा फिर बॉडीली सेंसेशन होगी। रैदर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। मेरे को बॉडी में कपकपी भी आ रही होगी, पसीना भी आ रहा होगा, साथ ही साथ जो ये डर का इमोशन है मैं वो भी फील कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द कैनन-बार्ड थ्योरी सेज। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो दूसरी थ्योरी से रिलेटेड है, जैसे इमोशन फॉलोज अराउजल या अराउजल फॉलोज इमोशन, इमोशन प्रीसीड्स थॉट, ये हमारी जैसे शैस्टर एंड सिंगर की थ्योरी है, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है, वो बाकी इमोशन की थ्योरीज हैं जिनके ऊपर भी एमसीक्यूज है जो हम आगे आने वाले दिनों में जिसके ऊपर बात करेंगे। तो मेक श्योर आप उन चीजों को भी पढ़ ले साथ साथ, ठीक है। अब इसको याद करने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ जो मैं यूज करती थी अपने मास्टर्स के टाइम में। सो कैनन एंड बार्ड, ठीक है, सी एंड बी, जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो अल्फाबेट्स में ए बी सी, बी और सी साथ साथ ही आ रहे होते हैं, है ना। तो जैसे बी और सी साथ साथ ही आते हैं, वैसे ही कैनन-बार्ड थ्योरी ने बोला है कि बॉडीली अराउजल यानी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशंस साथ साथ ही आते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन ट्रिक, वन वे ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर थ्योरीज concept behind appraisal of any particular situation that is triggering for us or scary for us or happy for us, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड आई होप आप लोगों को आज कैनन-बार्ड थ्योरी समझ आ गई हो। ऐसे ही और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर साइकोलॉजी फ्रेंड्स, योर साइकोलॉजी मेट्स, ताकि वो लोग भी इस चैनल पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सके, अपने फाउंडेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सके। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।